देखिए, चल माद विधि द्वारा मौसमी विचरण का परिकलन करना। चल माद विधि द्वारा मौसमी यानी सीजनल वेरिएशन बाय मूविंग एवरेज, ठीक है। तो इस विधि को बनाने के लिए 4 स्टेप से गुजरना होता है। पहला स्टेप हुआ, समंकों के चलमाद ज्ञात किया जाता है। समंकों के चलमाद ज्ञात किया जाता है। यदि समंक मासिक रूप में है, यदि समंक मासिक रूप में है तो 12 महीनों से अवधि के चलमाद, और यदि समंक त्रैमासिक आधार पर दिए गए हैं तो 4 त्रैमासिक आधार पर चलमाद ज्ञात करने होते हैं। यानी जनरली इसमें देखेंगे कि 4 और 12 का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, ठीक है। दोनों ही परिस्थितियों में अवधि सम होती है, क्योंकि 4 भी सम हुआ और 12 भी सम हुआ। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट में जो है सो सेंट्रलाइजेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बात समझ गए। अतः चल माध्यों को केंद्रित करना आवश्यक होता है। जब सम होता है वैसी स्थिति में जब चल माध्य ज्ञात करेंगे तो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस को अपनाना होगा। बात समझ गए। दूसरा स्टेप, मौलिक मूल्यों ओरिजिनल डाटा जो है वो में से तत्संबंधी चलमाद घटाकर अल्पकालीन उच्चावचन ज्ञात करना होता है। यानी ओ में से टी को घटाना पड़ेगा, ओ में से टी को घटाना पड़ेगा। तो क्या बचेगा, एस प्लस सी प्लस आई, एस प्लस सी प्लस आई, क्योंकि ओ बराबर जो होता है वह टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई होता है। इसीलिए ओ में से टी घट गया तो एस प्लस सी प्लस आई होता है। यही ये तो एडिटिव हुआ। मल्टीप्लिकेटिव में देखे थे हम लोग, ओ बराबर टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई, तो ओ इसमें डिवाइड करना पड़ता है, तब जाकर के एस सी आई बचता है। तो मल्टीप्लिकेटिव में इस तरह का प्रोसेस और एडिटिव में उस तरह का प्रोसेस। बात समझ गए। तीसरा स्टेप हुआ, एक अन्य तालिका बनाकर, फिर एक दूसरा टेबल बनाना पड़ता है। तो एक अन्य तालिका बनाकर मासिक या त्रैमासिक चल माध्यों के भी माद ज्ञात किए जाते हैं। सबसे फिर उसका माद निकालते हैं। माद निकालने के बाद उसका जो है सो आर्तव विचरण ज्ञात करते हैं, ठीक है। तब चौथा जो है सो अनियमित उच्चावचनों को ज्ञात करने के लिए अल्पकालीन उच्चावचनों में से आवर्त विचरण घटा देते हैं, तो अनियमित वाला ज्ञात हो जाता है, इरेगुलर वाला। अब इसको उदाहरण द्वारा देखिए। अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टर्म, तो देखिए ना, अभी पता चल जाएगा। जब दीर्घ शुरू में देखिएगा, पढ़वे नहीं ना करते हैं, सब बताएं। जब लॉन्ग टर्म होता है तो शॉर्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लंबा शॉर्ट से आएंगे तो छोटा भी हो जाए, कैसे होगा, एक ही को ना होगा, या तो लंबा होगा या छोटा होगा। तो जब सीजनल होता है तो उसमें शॉर्ट टर्म जो है सो उसको दूर करना होता है, लंबा में उस पर ध्यान देना नहीं है। तो इसी को उदाहरण द्वारा समझिए तो अपने तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है, उसको एक एक लाइन पढ़िएगा तब ना। उदाहरण हो गया कि चलमाद विधि द्वारा, चलमाद विधि द्वारा, चलमाद विधि द्वारा आर्तव उच्चावचन ज्ञात कीजिए। आर्तव उच्चावचन ज्ञात कीजिए, आर्तव उच्चावचन ज्ञात कीजिए। वर्ष दिया हुआ है, इक्के बात हुआ। वर्ष हो गया, तिमाही है, तो तिमाही है तो 4 को होगा, 1 2
3 4 वर्ष हो गया 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 30, 34, 40, 30, 34, 40, 54, 80, 40, 52, 58, 54, 58, 76, 92, 36, 54, 54, 58, 86, 34, 44, 48, 62, 42। टेबल 1, पहला कॉलम वर्ष हो गया, दूसरा कॉलम तिमाही हो गया, तीसरा कॉलम ओरिजिनल डाटा हो गया, चार तिमाही चल योग, तब जाकर के चल केंद्रित तब जाकर के चल तिमाही माद, 4 चल तिमाही माद, जिसको टी नाम देंगे, तब जाकर के अल्पकालीन उच्चावचन को कालीन उच्चावचन, यानी ओ में से टी को घटा देंगे, यही हुआ, तब जाकर के एस निकलेगा। तो पहला हुआ यहाँ पर 1976, 1976 में यहाँ पर क्या होगा, पहला तिमाही, दूसरा तिमाही, तीसरा, चौथा, फिर यहाँ पर वर्ष चेंज होगा 77, तब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर वर्ष चेंज होगा 1978, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 1979, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 80 तक 1980, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इतना जाएगा। फिर तब जाकर के हाँ नहीं हो गया है, आ जाओ, 30, 40, 36, 34, फिर 34, 52, 54, 44, फिर 40, 58, 54, 48, 54, 76, 58, 62, 80, 92, 86, 82, इस तरह से। फिर अब सेल्स है ना, तब नहीं आ रहा है तो अपना यही ना धुन रहेगा, करेंगे। अब इसमें हमको 4 को का पहले करना है, ठीक है, तो चारों को जोड़ेंगे, 4 से भाग, तो इसके सामने आएगा, इसके सामने आएगा, इसके सामने आएगा, अब ये नॉन सेंट्रलाइज हुआ,
अब चारों को जोड़िए, 4 से पहले चारों को जोड़िए, योग है 140। फिर ये छूट जाएगा, ये 4 को जुड़ेंगे 144। फिर ये छूट जाएगा, ये 4 को जुड़ेंगे 156। इस तरह से जोड़ते जाएंगे। 156, 170, 180, 186, 192, 196, 200, 214, 232, 236, 250, 276, 92, 320, 340। फिर जो है सो इस दो का जोड़, हाँ इसके सामने आ जाएगा। दोनों के सामने 284, 300, 326। इस तरह से दोनों का जोड़ते जाएंगे। 326, 50, 66। एक आदमी बोलो ना फटाफट में। 378, 388, 396, 414, 446, 468, 486, 526, 568, 612, 660। अब इसको 8 से भाग, 35.5, इसका 37.5, इसका 40.8, 45.8, 43.8, 45.8, 47.3, 48.5, 49.5, 51.8, 55.8, 58.5, 60.8, 65.8, 55.0, 71। हाँ 71, और जो अब इसमें से घटा दीजिए, ओ में से टी को घटाइए तो कितना आएगा 36 में। अब ये पॉइंट पकड़ना है और ये पॉइंट पकड़ना है, तो प्लस 0.5 घटा देंगे इसमें, और इसको घटाएंगे सामने सामने वाला 3.5, 6.8 प्लस 8.2 प्लस 4.2 माइनस 3.3, 8.5, 8.5 प्लस 2.2, 7.8 माइनस 4.5, 15.2, 7.8, 9.0, 3.5, 9.5 सबका निकल गया। तब जाकर के आओ एस, इसका निर्धारण यहां से होगा, आगे से जो कल जो बताए थे। अब ये जो दूसरा टेबल बनेगा, टेबल 2,
ये खाली रहेगा, ये खाली रहेगा, प्लस 0.5 माइनस 3.5 माइनस 6.8 8.2 प्लस 4.2 माइनस 3.3 8.5 8.5 प्लस 2.2 7.8 माइनस 4.5 15.2 प्लस में ना 15.2 7.8 माइनस 9 3.5 9.5 टोटल औसत टोटल जोड़िए 16.3। इसका एवरेज करेंगे तो माइनस 4.1। इसका हो गया 41.4। इसका 0.9 माइनस में 0.2 माइनस 23.6 तो 5.9 पूरा हो गया। अब ये जो हुआ यही जो होगा सो इसका क्या हो जाएगा, तो यहां से शुरू हुआ है तो इसके सामने माइनस 0 माने जो जो 3 वाला का सबका ये होगा 0.2 5.7 9 फिर यहाँ 4.1 फिर 10.4 0.2 माइनस 5.9 माइनस 4.1 10.4 0.2 माइनस 5.9 माइनस 4.1 10.4 माइनस 0.2 माइनस 5.9 माइनस 4.1 10.4 दो को छूट जाएगा, माइनस 2 का नहीं ना होगा, और भी जो होगा 2 जैसा 2 शुरू में छूटा लास्ट में 2 इस तरह बात समझे, इस तरह से हाँ क्या हुआ, अरे माद हुआ तो 8 से उसको भाग किया ना, इस टोटल को 8 से डिवाइड 4 दूनी। अभी वो चिल्ला चिल्ला करके बोले हैं कि 2 का लेंगे तो 4 से भाग करना पड़ेगा, 3 का लेंगे तो 6 से, 4 का लेंगे तो 8 से, और 10 का लेंगे तो उस समय सो जाती है का। तो अब क्या करें, उस्ताद खुश होगा, चवासी देगा। वही ना निकालना था, एस निकालना था। आर्ता भी, अरे उच्चावचन तो वही ना, अल्पकालीन उच्चावचन को दूर करिए, वो में से टी घटा दिए और आर्तवी विचरण निकल गया। ओरिजिनल डाटा में से टी को घटा देते हैं तो वही अल्पकालीन उच्चावचन को समाप्त कर देता है। अब एगो औरो था ना, आर्तव विचरण भी, हाँ वही आवर्त उच्चावचन हुआ। एस अरे उच्चावचन का प्रयोग करते हुए एस निकालना है, कैसे नहीं दिया हुआ है,
छलमात्र विधि द्वारा आर्तव उच्चावचन ज्ञात कीजिए। तो पहले वो अल्पकालीन दूर होगा तभी ना वो निकलेगा। अल्पकालीन दूर हुआ, ये निकला, सबका ये मान हुआ, उस मान का जब ये किए तब ना ये हुआ। हाँ, एस तो यहां से मिला, नहीं देख रहे हैं? जो जो एक के सामने जो रहेगा, यहां से शुरू हुआ तीसरा से, तो तीसरा के सामने क्या है? चौथा के सामने, पहला के सामने, फिर यहां से दूसरा के सामने, तीसरा के सामने, चौथा के सामने। इसी तरह से जयगो वर्ष है तो खाली शुरू का दूगो छूटेगा, लास्ट का दूगो, सबका सेम ना आएगा। दे दिए नहीं दिए उसे कोई दिक्कत नहीं, शुरू का दूगो छूट गया, लास्ट का कोई भर देगा तो उसे गलत थोड़ी हो गया। उसका भी तो हुआ ना कि ये रहा होगा, अनुमान हुआ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है। उच्चावचन माने होता है उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन। विचलन माने अंतर। तो वही अल्पकालीन उच्चावचन को दूर करना है तो घटाएंगे तब ना दूर होगा। किसी का कर्जा चुकाएंगे तो पैसा उसको देंगे तब ना दूर होगा, कि वैसे हो जाएगा खाली कह दिए दूर हो गया। ये निकालने के क्रम में ही ये दूर हो जाता है। ठीक है, जैसे बीपीएससी का फॉर्म भरे तो उसमें क्या को प्रोसेस है। अभी सचिवालय सहायक का ही भरी हो तो उसमें नहीं देखो, एक बार फॉर्म भरी, फिर एक बार पेमेंट हुआ, तब फोटो सिग्नेचर हुआ, तब हाँ अगला। एस निकालने के क्रम में जो है ना, जब तक टी ने ओ में से टी नहीं घटेगा तब तक एस निकल में नहीं करेगा। हाँ, एक बार फिर काट के शुरू करो। ए लड़का, ये क्वेश्चन